अग्निपथ स्कीम से जब आप वैकेंसी को पूरा करोगे, जो बच्चे ओवर एज हैं उनके लिए आपने कोई विकल्प दिया? आपने नौजवानों से बात की, आपने छात्र संगठनों से बात की, आपने रक्षा विशेषज्ञों से बात की, आपने किसी से बात नहीं की। तानाशाही की हुकूमत में सुबह नींद खुला और योजना लागू कर दिया। ये देश ऐसे नहीं चलता है। भाजपा के नेता कैलाश जी का उनका कल बयान भी सुना कि वो कहते हैं कि वो इसके बाद चार्ज उनको जो हमारे सैनिक होंगे जो बाद में जॉब के बाद वापस आएंगे अपनी सेवा के बाद, उनको वो कहते हैं कि उनको वो गार्ड रखेंगे, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो हमारे सैनिक क्या गार्ड बनेंगे, चौकीदार बनेंगे? ये जो योजना है ये भारत सरकार ने तो लागू कर दिया, मगर मुझे और भारत के तमाम युवाओं को ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि भारत सरकार ने एक बार भी इस पे विचार किया, उन तमाम बड़े बड़े और विचारधारकों को बिठाया और उस पे विचार करने की कोशिश की कि क्या होना चाहिए, क्या होगा, क्या इसके नुकसान है, क्या इसके फ़ायदे हैं। जब ये योजना आ गई है तो युवाओं को समझ में आ रहा है कि इसका केवल और केवल नुकसान ही है। देखिए, जैसा कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं और कुछ बहुत भी बड़ी चीज़ें हैं। इसमें इस योजना में सबसे पहले तो आप 17.5 से 21 साल तक का ही मौका दे रहे हैं। उस मौके में युवा जो है वो सैनिक बन रहा है, तो क्या वो इंटर्न कर रहा है या फिर वो फेलोशिप ले रहा है आपसे? वो क्या लेने आए? क्या एक सैनिक आप फेलोशिप पे रखेंगे? क्या एक सैनिक इंटर्नशिप पे आप रखेंगे? परमानेंट की क्या गारंटी है उसकी? आप कह रहे हैं कि 17.5 से 21 साल तक आप आओ, यहाँ काम करो और बंदूक चलाना सीखो, बम चलाना सीखो, उसके बाद आपको धक्का मार के निकाल देगी सरकार कुछ लाख रुपए देके। उसके बाद क्या करेंगे आप? बचे हुए जो आपके 40-50 साल हैं, उस वक्त वो युवा क्या करेगा? वो वही करेगा जो उसे कभी नहीं करना चाहिए। वो उन गलत कामों में पड़ जाएगा, क्योंकि देश की हालत इस वक्त भी बद से बदतर है रोज़गार में, और आने वाले समय में जाने क्या स्थिति होगी। क्योंकि 2014 में कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और फिर 2024 से पहले कह रही है कि 10 लाख नौकरियां देंगे। क्या कर रही है सरकार? केवल और केवल पागल बना रही है युवाओं को, और कुछ नहीं कर रही। सरकार ये कह रही है कि हम 30% देंगे। पहली बात, उन्होंने एक आंकड़ा नहीं दिया 30%, उन्होंने कहा अप टू 25%। अधिकतम 25% का मतलब कि 0 से 25%। ये 25% की भी गारंटी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि अदर संस्थानों में इस देश का एक सेना का जवान जो माँ भारती की सेवा के लिए अपने पूरे जीवन को त्याग देता है, अपने घर परिवार, अपने गाँव, बीवी बाल बच्चों को त्याग करके जैसलमेर की गर्मी हो या कारगिल के ठंड, विपरीत परिस्थितियों में देश का सेवा करता है, वो 4 साल बाद ATM के बाहर जाकर गार्ड की नौकरी करेगा? वो 4 साल बाद कहीं और जाकर के गार्ड की नौकरी करेगा? अपने मजाक बना के रखा हुआ इस देश की। हम कैसे आपकी बात पर भरोसा कर ले? ये वही सरकार है जिसने कहा था कि 50 दिन में अगर नोटबंदी की स्थिति सही नहीं हुई तो मुझे फांसी पर लटका देना। ये वही सरकार है जिसने कहा था कि GST लाने से इस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। ये वही सरकार है जिस सरकार ने कहा था कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज इन लोगों ने तमाशा बना के रखा हुआ है। ये सिर्फ अपनी तानाशाही की नीति से इस देश के नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और सिर्फ इनको बहकाने का काम कर। इसके अलावा इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। बात देश की सेवा या 4 साल या 10 साल का नहीं है। बात सवाल इसका है कि सेना की भर्ती कोई MNC में जॉब करने वालों की नहीं है, जिनको हमें 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग दे दें और बाद में उनको बर्खास्त कर दें। सेना एक हमारे देश की शान है, एक रुतबा है। हम भारतीय सेना का सम्मान करते हैं, और आप भारतीय सेना की अगर भर्ती को 4 साल या 6 साल में बांध रहे हैं तो आप तो सरासर एक मजाक कर रहे हैं। इस देश की जो सरकार है उसने सेना की भर्तियों तक को अब मजाक बना दिया है, क्योंकि उनके पास रोजगार देने के लिए अब कुछ नहीं है। देश की हालत आप जान रही हैं, रोजगार कहीं पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं। और जो सेना के ये भर्तियों का पूरा ड्रामा है, ये सिर्फ ये बताने का तरीका है कि हमारी सरकारों के पास, खासकर केंद्र सरकार के पास कोई नौकरियां ही नहीं है। तो वो इस तरह का जो ये जो स्कीम्स लेके आ रही हैं सेना को लेकर, तो कभी किसी और को लेकर, तो कभी किसी और को लेकर, ये एक जालसाजी है देश के युवाओं को बेवकूफ़ बनाने की, और हम इसके खिलाफ। बस हम नहीं चाहते कि सेना जो इस देश
देश की शान है। वो 4 साल या 5 साल की ट्रेनिंग देके आप, जैसा कि आपने भाजपा के नेता कैलाश जी का उनका कल बयान भी सुना कि वो कहते हैं कि वो इसके बाद उनको जो हमारे सैनिक होंगे जो बाद में जॉब के बाद वापस आएंगे अपनी सेवा के बाद, उनको वो कहते हैं कि उनको वो गार्ड रखेंगे, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो हमारे सैनिक क्या गार्ड बनेंगे, चौकीदार बनेंगे? इसलिए वो इस देश की सेवा कर रहे हैं। पहले की भर्ती जो होती थी लॉन्ग टर्म होती थी, उसको पूरी सर्विस मिलती थी करने के लिए। इस बार सिर्फ 5 साल की है, उसको अलग तरह के बहुत डिफरेंट टाइप के उसको छूट्स मिलती थी, उसको मेडिकल्स मिलता था और पेंशन मिलता था। सरकार कह के आई थी कि 1 रैंक 1 पेंशन, या तो ना पेंशन, नो रैंक नो पेंशन पर लाके सीमित कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम कर रही है। मोटे तौर पर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ भटका रही है। कोरोना के दौरान भी आपने देखा गया कि किसी भी तरीके के फॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे, चाहे वो सरकारी नौकरी, किसी भी सरकारी नौकरी को आप उठा लीजिए, फॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों ने फॉर्म डाले थे, आर्मी के अंदर भी डाले थे, एयरफोर्स नेवी के अंदर भी डाले थे। तो एटलीस्ट आप उनको तो ओपन कर दीजिए ना। उनकी क्या गलती? 4 साल पहले जिस बच्चे ने फॉर्म भरा है उनकी क्या गलती है इसके अंदर कि आपने एक नया योजना लेके आ गए और उन बच्चों को सारी तरीके से पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया। रही बात दूसरी तरफ की ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो ये तो सरासर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ ही अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं भारत सरकार। वो इसलिए क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि हम छात्रों के ऊपर हम अपनी योजना को, अगर हमें उसे विरोध करना है तो हम विरोध करेंगे, अगर हमें किसी चीज़ से आपत्ति है तो हम आपत्ति दर्ज करेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम जो छात्र आंदोलन करेंगे हम उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। सरासर कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ लोगों को दर्शाता है कि भारत सरकार तानाशाही रवैया अपनाने को आतुर हो पड़ी है। तो मेरा मानना है कि सरासर ये गलत है। मैंने साफ साफ लिख रखा है कि देश का जो युवा है वो जब सैनिक बनना चाह रहा है तो वो सैनिक बन के देश की रक्षा करना चाह रहा है, वो अपनी माँ भारती की रक्षा करना चाह रहा है, वो अपनी पैदा की हुई माँ को गर्व महसूस कराना चाह रहा है, वो जिस माँ की कोख से पैदा हुआ है उसको पूरे गांव घर में गर्व महसूस कराना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि वो अपनी माँ को 2 जून 3 टाइम की रोटी खिलाए और हेल्थ फैसिलिटी जो भी भारत सरकार देती आई है उन सब को बुढ़ापे में वो अपनी माँ पे इस्तेमाल करे, अपने बाप पे इस्तेमाल करे। वो ये चाहता है, वो चाहता है कि कम से कम माँ भारती के लिए अपने जीवन का 40-50 साल दे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।